हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी लोग यूपीएसआई के लिए परेशान हैं कि भाई यूपीएसआई की नई भर्ती कब आएगी। तो पहले जो नई भर्ती आने की मतलब थोड़े से जो ऐसा लग रहा था कि आएगी नहीं आएगी, दुविधा में थी, वो तो ये क्लियर है कि अब नई भर्ती आएगी। और जो ये आपकी 37,000 के कांस्टेबल के साथ आएगी, ये जो भर्ती आएगी, ये आपकी कांस्टेबल वाली जो वैकेंसी आएगी ना 37,000, उसी के आसपास आएगी। और जब ये भर्ती आएगी उससे आपको लगभग 3 एक महीने का समय मिलेगा, 3 माह का समय। उसके बाद में ये जो एग्जाम होता है, ये कुछ इस प्रकार से कि 400 अंक का एग्जाम होता है। 160 प्रश्न आते हैं, 40 प्रश्न प्रत्येक सब्जेक्ट के, 4 इसमें विषय होते हैं। ठीक है भैया। और हर एक क्वेश्चन जो होता है इसमें 2.5 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। और इसमें 35% सब्जेक्ट में ओवरऑल 50% लाने क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं। 4 सब्जेक्ट इसमें, हिंदी बहुत ही डीपली आती है 40 क्वेश्चन, मैथ 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, और एक इसमें जीके, पॉलिटी पॉलिटी और आपका मूल विधि। इसमें कानून आते बहुत ही अच्छे लेवल के, कई सारे कानून। ये आके इसमें 160 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। टाइम इसमें आपको 120 मिनट मिलती है। तो कुल मिला के आपका देखेंगे, आपको जैसे इसमें हर एक क्वेश्चन 2.5 तो 100 नंबर के सब्जेक्ट हो जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 100 नंबर का, हर एक सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाता है, 100 मार्क्स का हो जाता है। इंडिविजुअल इसमें आपको 35% और ओवरऑल इसमें आपको 50%, मतलब 200 से तो ज्यादा नंबर होने चाहिए। और नॉर्मलाइज नंबर आपके हर एक सब्जेक्ट में 35 से ज्यादा होने चाहिए। फिर टोटल 400 में से मेरिट बनती है। मेरिट इस बार काफी अच्छी गई थी, वैकेंसी ज्यादा थी। वैकेंसी कम होती है तो मेरिट और ज्यादा जाती है। ठीक है भैया। इसकी तैयारी के लिए आपको 5 से 6 महीने चाहिए, ज्यादा भी चाहिए। 3 महीने में इसकी तैयारी नहीं होती। अब इसकी तैयारी हम लोग एप्लीकेशन पर करा रहे हैं। इसमें जो आपकी योग्यता होती है वो ग्रेजुएशन होती है, ग्रेजुएशन पहली बात। और जो जनरल के लिए एज है वो 21 से 28 वर्ष इसमें होती है। उसके बाद में एससी एसटी जो ओबीसी है, एससी एसटी ओबीसी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उनके लिए छूट भी होती है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या आती है, हिंदी भी डीपली, जीके में पॉलिटी डीपली, जीके के बाकी सब्जेक्ट थोड़ी थोड़ी भूमिका, मूल विधि और पॉलिटी यही लगभग 30 नंबरों के 30 क्वेश्चन के आसपास। बाकी सब कुछ जीके 10 मिला के, उसमें भी कंप्यूटर आ जाता है और भी कई सारी चीजें आ जाती हैं। अब इसकी तैयारी जो है हम लोग इसकी एप्लीकेशन पर करा रहे हैं। इसमें हिंदी हम लोग शब्द विचार पर पहुंच गए, खूब डीपली, मतलब एक एक क्लास एक एक टॉपिक को अच्छे से टाइम देते हुए। शब्द विचार में भी यौगिक, योग रूढ़, ये सब खत्म हो गए। कल से संज्ञा सर्वनाम प्रयोग के आधार पर शब्द शुरू करेंगे। 31 मार्च तक ग्रामर और 1 अप्रैल से साहित्य इसमें होगा। 30 अप्रैल तक हिंदी इसमें समाप्त हो जाएगी। जब जैसे हिंदी समाप्त हो जाएगी फिर आप केवल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रीवियस ईयर दुनिया में जहां तुम्हारा मन हो वहां लगा लेना, कोई क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा। मैथ आपका चल रहा है, रीजनिंग इस समय रिकॉर्डेड है बढ़िया से। न्यू टीचर की भी 2 दिन बाद इसमें शुरू हो जाएंगी। ऐसे टीचर की याद रखोगे कोई मिला था। बाकी जीके की इसमें ज्यादा कुछ हम लोग भी जीके पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट ज्यादा है। जितना पढ़ रहे हो उसको रिवीजन करने भी जरूरत होता है। पॉलिटी की इसमें चल रही है और मूल विधि इसमें मानवाधिकार हो चुके। मानवाधिकार वाला पूरा पोर्शन बढ़िया से, मानवाधिकार एक्ट वगैरह, इसमें पर्यावरण का बहुत सारा पोर्शन। अब इसमें फॉरेस्ट वाला और वन्य जीव वाला पोर्शन चल रहा है। दोपहर 12 बजे वन्य जीव व फॉरेस्ट, तो सुबह 9 बजे से इसमें क्लास शुरू हो जाती है। तो ज्यादा क्लास ना करते हुए इसमें कम क्लासेस, लेकिन आप उसका रिवीजन ज्यादा करें। ये जो हमारा उड़ान एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर उसकी मैं बात बता रहा था। तो इसमें जो वैकेंसी है वो 3000 से 3500 पद तक की भी उम्मीद है कि इसमें आएंगे, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे पद खाली रह गए थे। इस बार भी मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका एक्साइज में भी हो गया था, यूपीएसआई में भी, लेकिन उन्होंने एक्साइज वगैरह को ज्वाइन किया, यूपीएसआई को ज्वाइन नहीं किया। पद इस बार भी खाली रह गए। तो जितने भी बैकलॉग हैं वो सब, और 800, ये 3700 तक पद आएंगे। बढ़िया से अपनी तैयारी आरंभ कीजिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए,
आप कहोगे तो नोट्स कैसे बनाते हैं मैं शेयर कर दूंगा, कई स्टूडेंट्स बना रहे हैं। और अभी मार्च का हम लोग 20 तारीख पर हैं। आप देखेंगे कि अप्रैल तक हम काफी हद तक पॉलिटी, हिंदी, मैथ का काफी पोर्शन इनको निपटा चुके होंगे। तो यही आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, यदि आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह से लेकर, तो आप ऑफलाइन जब भी क्लास एंड हो जाए आप कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सभी सवालों के जवाब हम लोग दे सकें कि भाई क्या है एलिजिबिलिटी। मोटी मोटी तो ये ग्रेजुएशन और 21 से 28 जनरल की एज होती है। बाकी एससी एसटी ओबीसी महिला पुरुष दोनों के लिए, एसटी एसटी ओबीसी को छूट होती है। मेनली ये है, इसमें आपको अपना कि हिंदी में एक भी नंबर ना कटे। जैसे इस बार का पेपर आया, पिछली बार का आया, उस दोनों को ध्यान में रखते हुए इस बार में हिंदी करा रहा हूं। कोई भी आप अगर क्लास देखेंगे अपनी एप्लीकेशन पर तो आपको समझ में आएगी कि हाँ व्यक्ति ने खूब अच्छे से एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें पकड़ी हैं। जैसे भी केवल भाषा चैप्टर से लगभग कुछ भी नहीं तो 250 350 क्वेश्चन पूछे गए थे, यही बार जो पेपर हुआ था 2021 में। और आप भाषा को देखोगे कि कितने बढ़िया तरीके से, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा। उसके बाद में वर्णमाला हो जाए या उसके बाद में समास हो जाए, संधि हो जाए, शब्द पर चल रहे हैं। शब्द होते ही व्याकरण आपका खत्म, रस छंद अलंकार और साहित्य बचा। 1 महीना पूरा साहित्य को दूंगा। 5 क्वेश्चन आते हैं तो हमारे लिए तो 12.5 नंबर का है। एक भी क्वेश्चन चाहे लाइन पूछ ले, पंक्ति पूछ ले, कोई भी चीज छूटे ना। ये मेरा प्रोग्राम था। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम तो ये, जब तक हम फॉरेस्ट, वन्य जीव ये सब खत्म कर चुके होंगे, फिर हम लोग आईपीसी वगैरह उसी पर पूरा फोकस मारेंगे, बार बार रिवीजन। क्योंकि ये चीज एक बार कंप्लीट हो गई फिर इसको बार बार लाइव कंप्लीट नहीं कराया जाएगा। मैथ, रीजनिंग, आपकी रीजनिंग के बहुत ही सॉलिड टीचर है सुरेंद्र सर, भी 8 बजे लेते हैं नॉर्मली, वो भी बहुत बढ़िया टीचर है, टैलेंट हंट के विजेता। 1-2 अपने बहुत अच्छे अध्यापक और जुड़ रहे हैं। मजा ना जाए आपको कहना, दिन रात एक कर देने वाले। बाकी एक चीज होती है प्लानिंग, समझे ना, एक चीज होती है प्लानिंग। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये सब मैं इसके पीछे करता हूं कि किस सब्जेक्ट को किस तरीके से कैसे लेकर चलना है। तो हौसला रखिए, हिम्मत रखिए। और बाकी अभी आपकी ग्रेजुएट है तो जो बाकी आपकी जैसे सीपीओ की भी आप कर सकते हैं, सीजीएल की कर सकते हैं। मतलब केवल जो लोग यूपीएसआई की करना चाहते हैं तो फिर आपको 6-7 महीने लगकर एक बार अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करनी चाहिए। क्वेश्चन से कभी नहीं होगा, चाहे आप 5 लाख क्वेश्चन कर लो, हो जाए तो आके बता देना। ठीक है भैया, चलिए बस यही जानकारी देनी थी। एलिजिबिलिटी और किसी चीज को लेकर आपके मन में कोई शक सुबह है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप उड़ान से जरूर जुड़े, वो इतना महंगा नहीं है। ठीक है भैया, थैंक यू, जय हिंद।